नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फ्लाइट 257। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। 1991 का दिसंबर महीना, एक ठंडी कुहासे भरी रात। एयर इंडिया की फ्लाइट 257 कोलकाता से इम्फाल की ओर रवाना हुई। विमान में 63 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान ने त्रिपुरा की पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भरी, रडार से संपर्क टूट गया। सुबह हुई तो न्यूज में फ्लैश हुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट 257 क्रैश, 69 की मौत। विमान एक घने जंगल और पहाड़ी इलाके में टकराया था। कोई भी नहीं बचा। सरकार ने उस रूट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया, लेकिन समय बीतता गया और लोग हादसे को भूलने लगे। 10 साल बाद 2001 में एयर इंडिया ने वही उड़ान नंबर और वही रूट दोबारा शुरू किया। एक नया बोइंग विमान, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित क्रू। परंतु कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे मृत्यु की अधूरी कहानियां। उड़ान के पहले ही दिन कुछ अजीब हुआ। फ्लाइट अटेंडेंट स्नेहा ने बताया कि उसे बार बार 17 सीट से कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वो वहां गई, सीट खाली थी। सिस्टम में देखा गया तो 17 बुक ही नहीं थी। जब उसने बाकी स्टाफ से पूछा तो सबने उसे समझाया कि शायद कोई गड़बड़ है, पर कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। रात बढ़ती गई और उड़ान अपने रास्ते पर थी। क्रू मेंबर अजय, जो किचन की ओर जा रहा था, उसने देखा कि विमान के पिछले हिस्से में एक आदमी खड़ा है, फ्लाइट की यूनिफॉर्म में। अजय ने सोचा कि शायद कैप्टन चेक करने आए हैं, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, कोई नहीं था। वो आदमी हवा में जैसे घुल गया था। इस अजीब घटना के बाद सभी क्रू थोड़े घबरा गए। मगर सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक बुजुर्ग महिला ने उतरते वक्त स्नेहा से कहा, अच्छा किया बेटा, आपने पुराने यात्रियों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचने का मौका दिया। उन्हें बहुत सुकून मिला होगा। स्नेहा चौंकी। उसने पूछा, कौन से पुराने यात्री, मैडम? महिला बोली, मैंने देखा बेटा। खिड़कियों से बाहर झांकते चेहरे, धुंधले, जैसे कोई सपना हो। कई सीटों पर लोग बैठे थे, मगर उनके कपड़े पुराने जमाने के थे। शायद वे 1991 की फ्लाइट के लोग थे। उस रात स्नेहा सो नहीं पाई। अगली कुछ उड़ानों में भी कई यात्री और क्रू मेंबर्स ने अजीब अनुभव बताए। कॉकपिट के बाहर किसी के चलने की आवाजें, बिना किसी के टच किए बेल बजना, खिड़की के बाहर झांकती आंखें, और सबसे ज्यादा, सीट 17 में बैठा एक साया। एक बार तो एक बच्ची ने उड़ान के दौरान अपनी माँ से कहा, माँ, ये अंकल क्यों बोल रहे हैं कि वो अब भी फंसे हुए हैं? कुछ महीनों बाद एक सीनियर पायलट ने यह रिपोर्ट किया कि उन्हें उड़ान के दौरान एक और विमान दिखा, पुराना, फीका सा और बिल्कुल उसी रूट पर। लेकिन रडार पर वह विमान कभी था ही नहीं। बात एयर इंडिया के अधिकारियों तक पहुंची। वे जानते थे कि यह उड़ान अब एक हॉन्टेड फ्लाइट बन चुकी है। जल्द ही उड़ान 257 का नंबर हमेशा के लिए बदल दिया गया। पर कहते हैं, अगर कोई अब भी उस रूट पर उड़ता है और रात के अंधेरे में सीट 17 की तरफ झांकता है, तो एक चेहरा जरूर दिखता है, शांत, धुंधला और इंतजार में। क्योंकि कुछ उड़ानें कभी खत्म नहीं होती। कुछ मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते।